أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك إليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني بك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا وهجروا دون الحسين عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأشقياء والأشقياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سيد الساجدين وزين العابدين عليه الصلاة والسلام إن لعمي العباس مقام عند الله يغبطه به جميع الشهداء صلوات على محمد وعلى मौजू में जहन कुछ और लेके आया था, लेकिन अभी भी मुझे बताया गया कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की शबी बरामद होनी है। तो मैंने सोचा कि अगर मसाइब मौला के पढ़ने हैं तो फ़ज़ाइल भी मौला ही के। इब्तिदा में ही एक जुमला पेश करूंगा। मैं मिंबर पे अता का कायल हूँ। हजरत अब्बास पंजतन की मोहब्बतों का मरकज है। और अगर आपको अल्लाह की, उसके रसूल की और आइम्मा की इताअत एक जगह देखनी है तो फिर एक दफा हजरत अब्बास को देखना। मेरा ये दूसरा इत्तेफाक है हजरात के साथ, और मुझे आपके हुस्न समात का पूरा अंदाजा है। और हमारा बहुत गहरा रिश्ता है। हमारा रिश्ता विलायत का रिश्ता है। ये हर रिश्ते से ज्यादा मजबूत रिश्ता है। ये खून के रिश्तों से ज्यादा मजबूत रिश्ता है।
क्योंकि हबीब खुदा ने फरमाया कि अगर तुम में से किसी की नाक पे भी तलवार मारी हो ना मेरे भाई अली ने, भैया आपके शहर से बेहतर कौन समझ सकता है, इस सरजमीन के लोगों से बेहतर कौन इस जुमले को समझ सकता है। अगर किसी की नाक पे भी तलवार मारी हो तो अली का बोझ ना रखना, अली का बोझ जहन्नम में ले जाता। जनाबे अब्बास का नाम अलैहिस्सलाम अगर आप देखेंगे ऐन बे अलिफ सीन, ऐन अली से है, बे बतूल से है, अलिफ अहमद से है, सीन हसनैन से है। जो फरमा रहे हैं तो बहुत प्यारे अंदाज से, बहुत प्यारे अंदाज से सुन रहे हैं हजरात, इसी मोहब्बत से सुनते रहिएगा। अज़ान गिरामी, बनी हाशिम की 3 चीजें बहुत मशहूर थी। बनी हाशिम की थोड़ी सी तवज्जो, बनी हाशिम की 3 चीजें बहुत मशहूर थी। पहली खूबसूरती, दूसरी शुजाअत, तीसरी सखावत, फिर खानदान इल्म का, खानदान अहले बैत के इल्म भी मशहूर था और बहुत सी सिफात। लेकिन तमाम बनी हाशिम में कहते थे 3 सिफात मौजूद है। एक तो खूबसूरत, सभी खूबसूरत, तवज्जो हो, सभी खूबसूरत थे, सभी सखी थे, सभी शुजा थे, बहादुर थे। तवज्जो, मैं चंद जुमले वजाहत की पेश कर दूंगा। सभी खूबसूरत थे। जब सरवर कायनात गुजरते थे ना, मुशरिक व काफिर रुक के पूछते थे ये कौन है, तो सहाबा बताते थे ये हमारे रसूल हैं। तो मुशरिक व काफिर कहते थे बल हुआ मलकुन करीम, लगता यह है आसमान से उतरा। लगता यह है ये आसमान से उतरे हैं, जमीन की मखलूक मालूम नहीं होते। मुशरिक व काफिर भी देखें, मुशरिक व काफिर भी देखें, मुशरिक व काफिर भी देखें तो कहें जमीन का नहीं आसमान का है। और मुसलमानों अब ना कहना मोहम्मद हम जैसे हैं। और फरमाया आपने बल हुआ मलकुन करीम, इतने खूबसूरत हैं रसूल अकरम, इतने खूबसूरत थे आप, इतने खूबसूरत कि कोई भी देखता चेहरे पे नूर है, जलाल है, जो देखता वो कहता ये जमीन के नहीं आसमान से लगता है नाजिल हुआ है। और वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाबे अमीर के चेहरे को देखते तो आप फरमाते थे या अली अंथा का बदर दुजा, या अली आपका चेहरा चौदवी के चांद जैसा है। चलिएगा, अब सोचिए मौला कितने खूबसूरत होंगे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि या अली आपका चेहरा चौदवी के चांद जैसा। अरबी में जब मिसाल देनी होती है ना कि बहुत खूबसूरत है तो कहते हैं बद्र, चौदवी का चांद है। अज़ान गिरामी, जहां इमाम हसन हुसैन के मुताल्लिक है, वक्त नहीं तफसील का, कि सभी खूबसूरत, उनके नाम ही हुस्न से थे, हसन हुसैन। मौला हसन से मुताल्लिक रिवायत है कि जब मदीने के बाजार में आते थे तो बाजार रुक जाता था। मौला की जियारत के लिए पूरा बाजार रुक जाता था कि कौन है का ये हसन मुश्तबा है, पूरा मदीना रुक जाता मौला की जियारत के लिए। अज़ीज़ान गिरामी, जहां सब ऐसे खूबसूरत हो, तवज्जो, थोड़ी सी तवज्जो, जहां सब ऐसे खूबसूरत हो, मैंने तो सिर्फ चंद अफराद की मिसाल दी, सारा खानदान खूबसूरत, सारा खानदान खूबसूरत, वहां जनाबे अमीर जंग सिफ़ीन में सुने कि कोई मौला के लिबास में जंग करने चला गया, पहुंच गए, क्या जी कोई आपका लिबास है, आपकी ज़िरा है, आपका मामा है, आपकी तलवार है, अंदाज भी आपका, आंखें भी आपकी हैं। मौला के मुतालिक है कि आप चेहरे पे तहत हनक निकालते थे, निकाब डालते थे जब डरते थे। मौला अपने अमामे से कपड़ा निकालते पूरा चेहरा बांध लेते, सिर्फ आंखें नजर आती थी मैदान में।
तो मौला फरमाते थे कि चूंकि मैं बहुत तेज लड़ता हूं, धूल उड़ती है तो मुझे अजीब करती है, इसलिए मैं चेहरे पे नकाब रखता हूं, सिर्फ आंखें नजर आती थी। मौला की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। जब दांत खींचते थे ना तलवार चलाने के लिए तो आंखें सुर्ख हो जाती थी। अवाली लियाली में जुमले हैं कि जब मौला अपनी सुर्ख आंखों से दुश्मन को देखते थे तो बड़े बड़े सूरमा का पित्ता पानी हो जाता था। तवज्जो फरमा रहे हैं जिंदगी में? सिर्फ एक मर्तबा मौला बस एक मर्तबा दुश्मन को देखते थे, बड़े बड़े सूरमा एक आंख से, बल्कि मौला आंखों से दुश्मन को खा लेते। किसी ने कहा मौला वही आपकी आंखें जो आपके लिबास में किया, उसकी वही आंखें जो आपकी हैं। मौला ने मुस्कुरा के कहा लड़ने वाले से कहो अली ने बुलाया। किसी ने जाके कहा कि आपको अली नबी तालिब अलैहिस्सलाम ने बुलाया, बस नाम आना था, अली नबी तालिब ने बुलाया। उन्होंने फौरन तलवार रोकी, वापस आने लगे। चेहरे पे भी नकाब है, रंग बहुत गोरा था, स्याह जुल्फे थी, चेहरे पे बाल आए हुए थे। दूर से आता देखा तो मौला कायनात ने फरमाया हाज़ा कमर बनी हाशिम। अब पहुंच गए हमरा, ये बनी हाशिम का चांद है भाई। जहां सभी खूबसूरत हो वहां कमर बनी हाशिम अब्बास हैं। वहां कमर बनी हाशिम हजरत अब्बास हैं। मैंने सिर्फ अभी खूबसूरती को पेश किया, शुजाअत को पेश कर दूं? सिर्फ एक आपके सामने मिसाल पेश करूंगा, शायद बहुत सी आंखों में आंसू आ जाए। मैं मसाज पे नहीं आया हूं, शब आशूर है। जनाब अब्बास एक मर्तबा गए और तमाम अपने दुश्मनों को देख के वापस आए। फौज को देखा, मुआयना किया, लश्कर के सिपाहसालार। वापस आने के बाद हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे, कहा ए अली अकबर, मैं तमाम दुश्मनों का मुआयना कराया, मैंने सारी फौज को 4 बराबर के हिस्सों में तकसीम किया। 4 बराबर के हिस्सों में तकसीम किया सारी फौज को। ए अली अकबर, एक हिस्से से तमाम अंसार जंग करेंगे, अंसार हुसैन, एक हिस्से से अली अकबर आप जंग कीजिएगा, और 2 हिस्सों से यानी आधी फौज से मैं अकेला, जंग करूंगा। अली अकबर जो आपके मुकाबले में आए ना, आप सिर्फ रोक के रखिएगा, वो जो आधी फौज मेरे मुकाबले में होगी मैं उन्हें जल्दी से कत्ल करके आपकी मदद के लिए आ जाऊंगा। अली अकबर, फिर हम अंसार की मदद के लिए जाएंगे, लेकिन अली अकबर हम कल मौला हुसैन को जहमत नहीं देंगे। अब सोचिए, इसीलिए रिवायात में है कि जब 12वें इमाम का ज़ुहूर होगा तो उस वक्त मौला अब्बास और मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम दोनों उनके साथ तशरीफ लाएंगे, रशअत में आएंगे। और फिर जंग करके बताएंगे कि अगर मैं करबला में जंग करता तो कैसी जंग करता। जनाब अब्बास के बेइंतहा फदाइल हैं। मुझे सिर्फ 2 पहलुओं को और पेश करना है। एक उनके इल्म से मुताल्लिक़, अगर सुनना चाहें, इल्म हजरत अब्बास। बहुत से लोग जनाब अब्बास के इल्म से मुताल्लिक़ गुफ्तगू नहीं करते। 34 बरस के थे मैदान करबला। किसी वाइज़ ने तकरीर करते में ये कहीं कह दिया इराक में कि जनाब अब्बास बहादुर बहुत थे, वफादार बहुत थे, लेकिन इतने बड़े आलिम नहीं थे। मादल्ला जुमला मुंह से निकल गया। उसी रात खुद ही अगले दिन आके कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा, मसनद है। जुमला उन्होंने कहा था कि जनाब अब्बास इतने काबिल नहीं जितने जनाब सलमान फारसी। मादल्ला तो अब ये कहा, कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा मसनद पे जनाब अब्बास तशरीफ फरमा
और सहाबा रसूल और असहाब अमीरुल मोमिनीन उनके सामने खड़े हैं। तवज्जो, उनके सामने खड़े हैं। इतने में जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने मेरी तरफ देखा, फिर जनाब सलमान से कहा, सलमान इस मसले का हल क्या है? तो जनाब सलमान ने कहा, मौला मैं तो आपसे और आपके बाबा से सीखता हूं। दूसरी दफा जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने सवाल किया। देखने के बाद उस वाइस को फिर जनाब सलमान से सवाल किया, कहा सलमान बताइए इस मसले का हल क्या है? कहा मौला मैं तो आपसे और आपके बाबा से सीखता हूं। तीसरी दफा जब सवाल किया तो जनाब सलमान ने फरमाया, मौला करे कोई भरे कोई। तो जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा उस वाइस को देखा, कहा कि ओ वाइस तूने कहा था सलमान ज्यादा इल्म रखते हैं, वो कहते हैं वो हमसे सीखते हैं। अगले दिन दोबारा मिंबर पे आए, कहा मौला मुझे माफ कर दें। अज़ीज़ान गिरामी, जो जनाब अमीर का खून हो, जिसने जनाब अमीर की जबान चूसी हो, मतलब लोग पहुंच रहे नहीं। मैं नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए बात पेश कर दूं। मैं जानता हूं बहुत से लोग खड़े बैठने की जगह नहीं है, लेकिन एक जुमला पेश कर रहा हूं, मुझे मजमे की तवज्जो चाहिए। जब किसी ने कहा कि मौला ज़ाहिरन 5वें 6वें इमाम अलैहिस्सलाम की रिवायत है कि कोई आदमी दूसरे मुल्क से आया, आने के बाद का मौला अपनी जबान में सवाल करना चाहता हूं। मौला ने कहा जिस जबान में चाहो सवाल करो। उसने अपनी जबान में सवाल किया, मौला ने जवाब दिया। करीब में एक और आदमी बैठा था, कहा फर्जंदे रसूल आप इनके मुल्क कभी गए नहीं, आपको इनकी जबान कैसे आई? मौला ने एक मर्तबा कंकरी उठाई, उसपे अपना लुआब दहन लगाया, अपना लुआब दहन लगाया, कहा ये अपने मुंह में रखो। उसने मुंह में रखी, गिनने लगा। मजमा पूछने लगा कि तुम 1 से लेकर 70 तक क्यों गिन रहे हो? कहा मौला का लुआब दहन जब मेरी जबान पे आया तो 70 जबानें मुझे अजबर हो गई। तो फरमाने से जाने गिरा, हम आले मोहम्मद के मानने वाले। ऐज़ान गिरामी, आपकी सरजमीन को बड़ा एहसास हासिल है, ये औलिया की सरजमीन मानी जाती है। ऐसा ही है, ये औलिया की सरजमीन मानी जाती है। मैं एक वाक़या पेश करना चाह रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम किस हद तक मजमा मेरे साथ है, किस मोहब्बत से सुन रहा है। चेहरे तो आपकी मोहब्बत दिखा रहे हैं, बातें मेरे दिल में उतर रही है हज़रात के। एक बहुत बड़ा नाम है सैयद अली आगा कादी तबातबाई। अली आगा कादी नजफ एशिया के बहुत बड़े आलिम हैं। तो उनके बेटे से पूछा, 90 बरस से ज्यादा है उनके बेटे, पूछा कि आपके बाबा को इतना मकाम मिला कि उन्हें बड़े बड़े पीर अपना पीर मानते थे, बड़े बड़े उलमा कहते थे हमारे उस्ताद हैं, सब उनको अपना उस्ताद मान, आगा कोई मरहूम, आगा तबातबाई, लमा तबातबाई, सब इस मकाम पे कैसे पहुंचे? कब मेरे बाबा फरमाते थे कि मैं हरम अमीरुल मोमिनीन में इबादत करता था, चिल्ला काटता था। कहां? नजफ अशरफ। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो, मेरा आपसे वादा खास मतलब पेश कर रहा हूं। कब मैं हरम अमीरुल मोमिनीन में चिल्ला काटता था, मुसलसल इबादत करता, लेकिन मेरे लिए वो विला के दरवाजे खुल नहीं रहे थे। तवज्जो, जब विला के दरवाजे खुल नहीं रहे थे, कब मैं एक मर्तबा हर शब जुमा करबला जाता था। जैसे रस्म है कि पहले मौला अब्बास की बारगाह में इजाजत लें, फिर मौला हुसैन के पास जाए। कब वहां पे एक मजजूब था, वालिदैन उसे हरम हजरत अब्बास के बाहर छोड़ गए थे। क्यों? उसका पूरा दिमाग काम नहीं करता। कहा कि मैं जैसे इज़्न दुखूल पढ़ रहा था, ज़ियारत पढ़ी, अंदर जाना चाहता था कि अचानक किसी ने कान में कहा, तमाम औलिया और सैयदुल औलिया के दरमियान वासिता हजरत अब्बास है। बात पहुंच गए? मैं सोच रहा था मुझे वजाहत करनी पड़ेगी। तमाम औलिया, तवज्जो फरमाई, दुनिया के तमाम औलिया
और सैयदुल औलिया यानी मौला कायनात के दरमियान वास्ता हजरत अब्बास है। क्या ये जुमला कहा? मैंने पलट के देखा कौन है, क्या वही दीवाना। उस दीवाने बच्चे ने मुझे जुमला कहा, वो चला गया। मैंने देखा कि जुमला इसने नहीं कहा, ये तो बोल नहीं सकता। समझ गया मौला अब्बास ने कहलवाया है। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो हो। कब मौला अब्बास ने इससे कहलवाया है, तू जब तक मुझसे दस्तखत नहीं करवाएगा मेरे बाबा अता नहीं करेंगे। पहले दस्तखत करवा, सिफारिश ले। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के बाद। एक मर्तबा सैयद अली आगा कादी कहते हैं कि मैं रोता हुआ हरम में मौला अब्बास में गया, तो मुझे महसूस हुआ जैसे जरी खुली है, और अब मैं जब रो रो के मांग रहा हूं तो मौला जैसे अता करने के लिए तैयार है। का उस दिन मुझे एक ऐसा मकाम मिला कि अब जब नजफ आया तो मुझे लगा यहां पे भी जरी खुली है। का फिर पता चला जब तक वसीला सही ना हो, पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची, जब तक वसीला सही ना हो तब तक इंसान को अता नहीं होती। मौला अली के पास भी आओ तो पहले अब्बास का वसीला पेश करो। हम वसीलों क्या खाए, कभी भी इन वसीलों को ना छोड़िए। और अगर जनाब अब्बास के दर पे ना पहुंच सक रहे हो तो फिर इसी सरजमीन से अलम लाने वालों से कहें। पता नहीं बात पहुंची है नहीं। एक दफा मौला अब्बास को सिफारिश तो कर दीजिए। ये मुख्तलिफ तरीकों से इंसान जब मांगता है तो उसको अता जरूर होता है। जाने के नाम आइए जरा एक और पहलू पेश करना चाहता हूं जनाब अब्बास की खुशनुदी के लिए। बाबा से बुलंद सलावत। बस में वक्त ज्यादा नहीं है, मुझे यहाँ के बाद एक और जगह मजलिस में भी जाना है। मैं एक तो शजाअत, मौला अब्बास की सखाबत, खूबसूरती और सखी कितने थे। मौला अली से किसी ने पूछा था, या अली, अरबों में हातम ताई का बहुत नाम है। किसी को कहना होता ना सखी है तो कहते हैं हातम ताई। एक बादशाह गुजरा है इस्लाम से पहले, हातम ताई। तो कहा या अली, उसके महल के 40 दरवाजे थे, हर दरवाजे से देता था लिबास बदल के छुप के देता था कि अगले दरवाजे से मांगो वो भी देगा। ये नहीं कहता था मैं वहां से दूंगा, वहां पहुंचता, फिर तीसरा चौथा 40 दरवाजों से मांगने वाले को अता करता था। क्या अली आप ज्यादा सखी हैं या हातम ज्यादा सखी था? मौलाना ने कहा हातम सखी था, लेकिन मैं पहले दरवाजे से इतना दे देता हूं, दूसरे दरवाजे की जरूरत नहीं पड़ती। मौला फरमाते मैं पहले दरवाजे से इतना अता कर देता, दूसरे दरवाजे की जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अज़ान गिरामी, उन हजरत अमीर की अगर सखावत की मिसाल देखनी हो तो हजरत अब्बास से मांग के देते। मैं आज ये सब क्यों पेश कर रहा हूं? मुझे बताया कि शबी बरामद होगी, तो आज आप जो मन्नत उठाएं, जो मांगेंगे, इस सारी मजलिस के बाद आंखों में आंसू हो, मांग के जाइएगा, मेरा आपसे वादा है अता होगा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बहुत सख्ती, बहुत सख्ती, यहां तक कि कोई भी जनाब सय्यदुश शुहदा की बारगाह में जाए तो जनाब सय्यदुश शुहदा बहुत जल्दी राजी होते, बहुत जल्दी।
और कहते हैं कि कोई भी जैसा गुनहगार भी आ जाए, राजी करना चाहे तो बहुत जल्दी राजी हो जाए। लेकिन मौला अब्बास खुद मौला हुसैन की बारगाह में भी जो रजिस्टर है वो उन्हीं के पास, मौला अली का भी औलिया का। जुमला पेश कर रहा हूं अगर सुनना चाहे। बहुत बड़े एक मुज्तहिद थे, उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, अब्बास मेरे जाकिरों का फहरिस्त नामा आपके पास मौजूद है। अजीब कहा खोल के जरा ये नाम लिख दो। सईद जाफर का नाम लिखा, कसी जाफर हुसैनी का नाम लिखा, इसका नाम लिखा। तो मौला अब्बास ने फौरन नाम लिखा। तो आयतुल्लाह कहते हैं कि मैंने उस सईद जाफर हुसैनी शिराजी को बुलाया, कहा मैंने इस तरह से इस रात में ख्वाब देखा कि मौला हुसैन ने जनाब अब्बास से कहा इस आलिम का नाम मेरे जाकिरों में लिखो। वो रोने लगे, सईद जाफर हुसैनी रोने लगे। कहा मैंने उसी रात अपनी जिंदगी की पहली मजलिस पढ़ी है। ये सारी की सारी आइम्मा अलैहिस्सलाम की फहरिस्तें जनाब अब्बास के पास। बस भाई जो चाहिए हो इस दर से मिलता है। हजरत अब्बास बहुत बड़ी हस्ती है। एक आखिरी पहलू पेश करूंगा और उसके बाद फिर शायद तफसील से मसाइल। अज़ीज़ान गिरामी, कौन है हजरत अब्बास? एक बहुत बड़े आलिम थे, इमाम हुसैन के सहन में नमाज पढ़ाते, शेख याहिया यसरबी। कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा, जनाब सैयदा ने कहा शेख क्या बात है, हर रोज मेरे बेटे की ज़ियारत क्यों नहीं करता? मैं रोने लगा, कहा बीबी हर रोज मैं आपके बेटे हुसैन की ज़ियारत करता हूँ। कहा नहीं, मैं अपने बेटे अब्बास की बात कर रहा हूँ। तुम मेरे बेटे अब्बास की हर रोज ज़ियारत नहीं करता। कहा कि मैं एक मरतबा हफ्ते में ज़ियारत करता था, जब बीबी का हुक्म मिला तो हर रोज मौला अब्बास की ज़ियारत भी करने लगी। अब समझ में आया कौन है हजरत अब्बास? बाद औक़ात अक़ीदत होती है तो ये लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन है, वो यहाँ अलम लेके आए थे। लेकिन सलाम है आपकी इस सरजमीन पे, सलाम है यहाँ के बसने वाले लोगों पे, चाहे शिया हो ना हो, अलम को जरूर मानता। ऐसा ही है या नहीं? मैंने दुनिया में कहीं इतने अलम मुबारक नहीं देखे जितने की सरजमीन पे देखे। न जाने इस सरजमीन को ये शरफ हासिल है कि इस अकीदत से आपके बुजुर्गों ने अलम उठाया। मैं एक जुमला पेश करूंगा फज़ाइल का आखिरी। जब दो फौजों में जंग होती है तो दोनों अपना अपना परचम बुलंद करते हैं। जंग शुरू होने पे दोनों परचम बुलंद करते हैं, लेकिन जब जंग खत्म हो जाती है ना, एक परचम सर निगू कर दिया जाता है, दूसरा सर बुलंद किया जाता है। तवज्जो, हारने वाले का परचम सर निगू होता है, जीतने वाले का परचम सर बुलंद किया जाता है। तवज्जो, मैं नहीं पहुंचा सका सारे मजमे की तवज्जो। 2 दिन से सब बीमार हूं, जोर नहीं लगा सकता, फिर भी जोर लगा रहा हूं आपकी मोहब्बतों की खातिर। अज़ीज़ान गिरामी, पूरी दुनिया का उसूल है, जो जीत जाए जंग उसका परचम बुलंद किया जाता, जो हार जाए उसका परचम छुपा दिया जाता। पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए, किसी से पूछिए, बताओ यजीद का परचम कैसा था? किसी को नहीं पता। पूछो, बताओ हुसैन का परचम कैसा था? सब आपको अब्बास का अलम दिखाएंगे। दुनिया में हजरत अब्बास का परचम बुलंद है। कभी गौर किया, जीतने वाले का परचम बुलंद होता। हजरत अब्बास सारी दुनिया को बता रहे हैं फतह हुसैन की हुई है। एक और जुमला पेश करूंगा, पूरी दुनिया में चले जाइए, चैलेंज है अली रज़ा रिज़वी का। मशरिक से लेकर मगरिब तक पूरी दुनिया में चले जाइए, जहां पे भी अलम होगा उस पे पंजा खुला हुआ होगा, बंद नहीं होगा।
तवज्जो, भाई कभी भी आपने हाथ बंद देखा? हमेशा परचम में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के हाथ खुला है, यानी आज भी कोई हुसैन की बैअत के लिए आना चाहे हमेशा हाथ खुला, जो भी बैअत हुसैन के लिए आना चाहता है आ जाए। कयामत तक हाथ खुला है बैअत लेने के लिए। आप जब भी इल्म देखेंगे उसके साथ दो चीजें और होती हैं। एक, चांद बना होता क्योंकि कमर बनी हाशिम। देख लीजिए यहां चांद बना है, पता नहीं लोग हैं, ये कमरे बनी हाशिम का आलम है, इसलिए चांद बना है। और मैंने देखा है मशकीज़ा होता, तवज्जो, मौला पानी लेने गए, शहीद हो गए, पानी लाए नहीं, हुरमला ने तीर मारा, मशकीज़े से पानी बह गया, लेकिन फिर भी अहले बैत फरमाते थे हमारी आंखों को सैराब करती हैं तो अब्बास की नजर करती है। अब माहौल बना है मसाइब का, तो दुनिया और पेश करने वाला है। हजरत अब्बास कौन? बीवियों की उम्मीदों का मरकज हजरत अब्बास। कोई आज रोने में बुख नहीं आता। मैं जानता हूँ बहुत देर से बैठे, बहुत थक गए हैं। आप बहुत थक गए होंगे, एक सवाल करें, 2-3 घंटे से बैठे हैं, थक गए होंगे ना, लेकिन आपको किसी ने ताजियाने तो नहीं मारा। रिवायत के अल्फाज हैं, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने जनाबे मौला सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, मौला सुबह आशूर, मौला इजाजत है मैं जंग के लिए जाना चाहता हूँ। आपने फरमाया नहीं अब्बास, आप मेरी फौज के सिपाहसालार। कुछ ही देर बाद असहाब की लाशें आने लगी। जनाब अब्बास ने फरमाया मौला ये बुजुर्ग हैं, ये भूखे प्यासे हैं, मौला मुझे इजाजत दीजिए, दुश्मनों को मैं देख लूंगा। नहीं अब्बास, आप मेरी फौज के सिपाहसालार हैं। जब जनाब हबीब का लाशा आया, मौला अब्बास ने फरमाया मौला मुझे इजाजत दीजिएगा। नहीं अब्बास, आप मेरी फौज के सिपाहसालार हैं। लेकिन जब जोहर के बाद जनाब औनो मोहम्मद के लाशे आए, तो मौला ने फरमाया मौला अब तो गोदों के पाले मारे जाने लगे हैं, मुझे इजाजत दीजिए। नहीं अब्बास, आप मेरी फौज के सिपाहसालार हैं। अब जनाब अब्बास से रहा नहीं गया, कहा मौला वो फौज कहाँ है जिसका मैं सिपाहसालार हूं? तो जनाब अब्बास अपने तलवार पे टेक लगा के खड़े थे। मसाल पढ़ूंगा मैं। इतने में आपने देखा कि किसी बच्ची की आवाज आ रही है, वो मशकीज़े हिला हिला के देख रही है, शायद पानी रह गया हो। जब सुना जनाब अब्बास ने ना बच्ची रो रही है, खेमे के अंदर आए, कहा बीबी क्या बात है? कहा चाचा मुझे प्यास लगी है। बीबी बार बार मशकीज़ा लबों पे लगाती, गले पे लगाती, रुखसार पे लगाती। अब जनाब अब्बास बड़े गयूर थे, जनाब सकीना से कहा बीबी जरा एक मर्तबा अपने बाबा से कहें मुझे पानी लाने की इजाजत है। अब जनाब सकीना ने फरमाया बाबा जान चचा से कहें हमें पानी ला दो।
अब मौला हुसैन ने कहा अब्बास ऐसी सिफारिश लाए हैं कि मैं रद्द नहीं कर सकता। चले जनाब अब्बास। जब जाने लगे तो मौला हुसैन ने कहा अब्बास जरा आखिरी मर्तबा जैनब से मिल लेना। जनाब अब्बास उस खेमे के बाहर आए जहां जनाब ज़ैनब कुबरा थी और बाहर से खड़े खड़े आवाज हुई का बीबी अलविदा, बीबी खुदा हाफिज, बीबी मैं पानी लेने जा रहा। जनाब ज़ैनब ने खेमे का पर्दा हटाया और एक मर्तबा का अब्बास जरा आखिरी मर्तबा बहन से मिल रहा। 22 साल छोटे हैं जनाब अब्बास जनाब ज़ैनब। बीबी ने दोनों बाहें जनाब अब्बास के गले में डाली। जनाब ज़ैनब ने गोदों में खिलाया था। एक मर्तबा दोनों बाहें डाली। अब्बास जरा मेरी तरफ देखो। अब्बास जब मैं पहली मर्तबा कूफे आई थी ना तो बाबा ने मुझसे कहा था ज़ैनब आज आप शहजादी बन के आई हैं, कल आपको यही कैदी बना के लाया जाए। अब्बास क्योंकि बाबा ने कहा था मुझे यकीन था कैदी बनाई जाऊंगा, लेकिन अब्बास मैं सोचा करती थी किसकी जुर्रत होगी मुझे कैदी बनाए मेरा अब्बास जैसा भाई। लेकिन अब्बास अभी जब आपने कहा ना बीबी अलविदा, मुझे यकीन हो गया वो वक्त बड़ा करीब है जब मुझे कैदी बनाया गया। जनाब अब्बास के आंसू बहने लगे, बहुत तेजी से खेमे से बाहर आए। एक जुमला और पेश करूं। उस वक्त जनाब ज़ैनब ने बीबियों को बुलाया था, बीबियों मैंने मदीने में पर्दे की जमानत ली थी, मैं जमानत वापस लेती हूं। मेरा अब्बास चला गया, अब पर्दों की कोई जमानत नहीं। बस भाई मैंने तमाम कर दिया। यहां से जनाब अब्बास चले, अलम हाथ में था। एक छोटी सी बीवी सब बच्चों से कहने लगी बच्चों खेमों से बाहर आ जाओ। बीबी ने हर बच्चे के हाथ में कूजा दी। बच्चों को जो अलम जा रहा है ना वो मेरे चचा अब्बास, अभी पानी लाएंगे मैं अपने हाथों से पिलाऊंगी। इतने में अलम नशेब में उतरा। बीबी ने फरमाया बच्चों वो मेरे चचा फुरात में उतरे, जैसे फुरात से निकलेगा मेरे चचा फुरात से पानी भर के ला रहे हैं। बस भाई एक जुमला पेश करना चाहता हूं। मैं और आप जब पानी में देखते हैं हमें अपना अक्स नजर आता है। जब जनाब अब्बास ने फुरात में देखा तो जनाब सकीना का चेहरा नजर आया और रो के कहने लगे बीबी थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, मैं अभी पानी ला रहा हूं। अजरकुम अल्लाह। बस भाई एक मर्तबा जनाब अब्बास चले, एक मलऊन ने छुप के वार किया, जनाब अब्बास का दायां बाजू कलम कर दिया। दूसरे मलऊन ने छुप के वार किया, बायां बाजू कलम कर दिया। जनाब अब्बास ने दंदाने मुबारक से मशकीज़े को पकड़ लिया। एक मर्तबा नजरों को उठाया का परवरदिगारा ये पानी खेमे तक पहुंच जाए। हुरवला मलऊन ने तीर चलाया, मशकीज़े में पैवस्त हुआ। एक आवाज आई अब्बास हमने आपकी दुआ कबूल नहीं की, लेकिन इस दुआ के बदले आपको बाबुल हवाइज बना दिया। का परवरदिगारा तेरी मसलहत तू जाने, बाबुल हवाइज इसीलिए है कि लेकिन मेरी आखिरी दुआ जरूर कबूल कर ले। अब जो पानी खेमों में ना जाए तो मेरा लाशा भी खेमों में ना जाए, मुझे सकीना से शर्म आएगी, मैं पानी का वादा करके आया था। बस आखिरी जुमले मेरे तक देखिएगा। एक जुमला पेश करना चाहता हूं। एक मलऊन ने वार किया, पूरे सीने में तीर थे हजरत अब्बास के। एक तीर लगा जनाब अब्बास की दाईं आंख में। जब आंख में कुछ हो ना तो इंसान हाथ से निकालता, और अगर किसी के हाथ ना हो तीर लगा लेकिन हाथ नहीं थे। मौला ने सर को झटका, तीर नहीं निकला। फिर सर झुकाया, दोनों घुटनों से तीर को पकड़ा, तीर को खींचा, तकलीफ महसूस हुई। जिंदगी में पहली मर्तबा मौला हुसैन को पुकारा, मौला मेरी मदद को आइए, मौला मेरी आंख में बड़ा दर्द है। मैं जहां तमाम कर देता, लेकिन क्या करूं, मुझे जनाब उम्मुल बनीन के दो जुमले पेश करने। बस मैं दो जुमलों की जहमत दूंगा, जानता हूं बहुत हो गए मसाइल। जब जनाब उम्मुल बनीन के कानों में आवाज आई ना बशीर ने जज़लम की,
अला या अहला यथरिब ला मुकाम लकुम बिहा क़ुतिल अल हुसैन व करबला। जनाब उम्मुल बनीन की आंखों में मोतिया उतर आया था। बीबी ने पोते को आवाज़ दी, फजल मुझे फौरन मस्जिद नबवी ले चल। बीबी मस्जिद में आई, सवाल किया, बशीर सर पे बुरका था, हाथ में असा, ये कौन सा हुसैन मारा गया? बशीर को नहीं मालूम बीबी कौन है। एक मर्तबा बशीर ने कहा, बीबी नवासा रसूल हुसैन, अली का लाल हुसैन, जहरा के दिल का चैन हुसैन। 2 मिनट बैठेंगे भी, ज़ियारत अभी बरामद नहीं होगी। 2 मिनट बस, आखिरी जुमले सुन लीजिए, वही में ज़ियारत को रोक लेंगे। एक मर्तबा जनाब उम्मुल बनीन ने कहा, बशीर मैं कैसे मान लूं अब्बास के होते हुए हुसैन मारे गए? तो एक मर्तबा बशीर ने कहा, बीबी आपने गलत सुना, पहले अब्बास मारे गए, बाद में हुसैन मारे गए। बीबी ने कहा, बशीर मैं कैसे मान लूं अली का शेर बेटा जंग न कर सका? कहा, बीबी जब अब्बास के सर में गुर्ज लगा वो घोड़े की जीन पे संभल नहीं सके। जनाब उम्मुल बनीन ने फरमाया, बशीर तू अब्बास को जानता नहीं होगा। बशीर मैं अब्बास की मां हूं। बशीर मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरा अब्बास 2 उंगलियों से गुर्ज को जमीन पे फेंकता था। कैसे मान लो अब्बास को गुर्ज लगा, वो रोक नहीं सका। अब बशीर ने बड़े अदब से अर्ज की, बीबी जब अब्बास के सर में गुर्ज लगा अब्बास के बाजू नहीं थे। जनाब उम्मुल बनीन ने बुलंद आवाज से रो के कहा, वाह अब्बास, हाय अब्बास। बीबी जमीन पे गिर गई, बुलंद आवाज से रोने लगी। बशीर ने हाथ बांध के कहा, बीबी किस बात में आपको इतना न रोना आया? जनाब उम्मुल बनीन ने फरमाया, बशीर तूने मेरा कलेजा छलनी कर दिया। बशीर जब कोई शाहसवार गिरता है वो हाथों का सहारा लेता है, और अगर किसी के बाजू न हो, या अब्बा